रोहन की मम्मी सुनती हो? मौर्य जी। हाँ जी बोलिए। पापा का चश्मा नहीं मिल रहा है, जरा ढूंढ के दे दो तुम। अरे पापा जी का रोज का ड्रामा है, तुम ही देखो, तुम ही ढूंढ कर दे दो, मेरे पास समय नहीं है। जल्दी देना वरना सामान इधर उधर कर देंगे। हे भगवान तुम ही कुछ करो इनका। सही ना याद चश्मा ढूंढ के रही है। अरे पापा आप सचमुच में अंधे हो गए हो क्या? यही तो रहा सामने चश्मा, फिर भी सबको परेशान करते रहते हो। ये लो। ठीक है बेटा। पापा पापा। हाँ बेटा बोलो। मुझे यह गणित का सवाल नहीं समझ में आ रहा है। बेटा रोहन, अगर ये तू खुद करेगा तो तुझे ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? ठीक है पापा, ठीक है, जा तू खुद अभ्यास कर। ये सुंदर में देव की आवाज है। अरे यार अरे बेटा रोहन, संभाल के, तुझे चोट तो नहीं लगी कहीं? नहीं पापा जी, चोट नहीं लगी बेटा। नहीं दादाजी, बिल्कुल नहीं लगी। चलिए, ये पहला दृश्य रहा आपके सामने। अब आइए देखते हैं आपके सामने दूसरा दृश्य क्या आता है। दूसरे दृश्य में क्या होता है देखिए। यहाँ एक पुत्र अपने पिता से परेशान हो गया है, क्योंकि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, उनके पास काफी समस्याएं हैं, और वर्तमान में जो पिता हैं वो अपने पिता से परेशान हो गए हैं। देखिए आगे अब उनके मित्र आ रहे हैं, क्या वार्तालाप होती है, छुट्टी में आपको दे रहे सामने है। थाना में डांस होता था ना ही कुल डीजे कंपटीशन खातिर आई है। कैसे हो? मैं हूँ भाई, अपना बताओ। हमारा भी सब बढ़िया है, और घर पे सब सही है? जैसे तैसे कट रही है जिंदगी। जैसे तैसे मतलब? अरे पापा प्लीज आप शांत हो जाइए, जब देखो तब खांसते रहते हो। क्या बताओ यार, दिन भर ऑफिस में बॉस का टेंशन, घर पे आओ तो इनका टेंशन, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। अरे यार तुम यहाँ क्या मुसीबत पाल कर रखे हो? मुसीबत मतलब? मैं भी अपने माँ बाप से परेशान हो गया था, मैंने तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर मतलब? वृद्धाश्रम। अंकल वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम में होता है जहाँ बूढ़े लोग रखे जाते हैं, जैसे कि तुम्हारे पापा वो भी तुम्हारे बाबा जी को वृद्धाश्रम में रख सकते हैं। अच्छा अंकल नमस्ते। गेटवा बंद कर दिया सुंदर में सुंदरम कर हाँ भाई तुमने सही कहा, ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं भी यही करता हूँ कि अपने पापा को वृद्धाश्रम छोड़ के ही आता हूँ, परेशान करके रख डाले हैं मुझे ये तो। ठीक है भाई सुधीर, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस का टाइम हो रहा है। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं। दिखाई दे ये साली जोन देखो नहीं करे पापा जी सुनते हो? क्या है बेटा? पापा जी मैं आपको अपने घर में और नहीं रख सकता हूँ, मैं आपसे परेशान हो चुका हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने चलूंगा। ओह तो अब तुम मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा?
चलिए, ये रहा आपके सामने कि सुनील के मित्र आते हैं और पिताजी की परेशानी को देखकर उनको सुझाव देते हैं कि आप इस बोझ को अपने सिर पर क्यों ढो रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात कह के जाते हैं उनके मित्र, और सुनील जो है अपने पिता को वृद्धाश्रम ले जाने में सोच रहे हैं, अभी उनको छोड़े नहीं हैं। आइए, परिवार का अगला दृश्य क्या है, अगला दृश्य आपके सामने है। चलिए। रोहन के पापा सुनते हो? आओ चंदन। रोहन के पापा सुनते हो? हाँ बोलो। टिफिन तैयार हो गए, ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। रोहन बेटा। हाँ मम्मी बोलो। स्कूल का समय हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा मम्मी, और हाँ टिफिन लेकर जाना। ठीक है मम्मी। चलिए, ये सीन रहा आपके साथ। अब परिवार वाले जो सुनील हैं वो अपने ऑफिस चले गए हैं और उनका जो बेटा है वो विद्यालय चला गया है। अब विद्यालय से आते हैं, कुछ साल ऐसे ही व्यतीत होता है। कुछ सालों बाद आपके सामने अगला सीन है। देखिए सालों बाद क्या हो रहा है उस परिवार में, परिवार कैसे आगे चल रहा है, देखते हैं। अगला सीन है आपके सामने। मौर्य जी यार हिलाओ जी। रोहन की मम्मी सुनती हो? हाँ जी बोलिए। मेरा चश्मा कहीं दिख नहीं रहा है, जरा ढूंढ के दे दो तुम, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रोहन बेटा सुनते हो? हाँ मम्मी बोलो। पापा जी का चश्मा ढूंढ के दे दो। अच्छा मम्मी। यार हम देख नहीं पावत है, रोहन के मम्मी के ना देख पावत है यार, उनके देखा कहा जी यार अब सर्दी जी सुनी अरे पापा, आप सचमुच में अंधे हो गए। ये देख यार, पापा उस साइकिल की तरफ पता नहीं कब से छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी पूरे हो जाइए, मैं भी आपको वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। बेटा, बड़ों से कोई इस तरह से बात करता है क्या? स्कूल में यही सब सीख के आते हो? स्कूल से नहीं पापा, आपसे सीखा हूँ, आपसे। मेरे थोड़े से गिरने पर आपको इतनी टेंशन हुई। इस टेंशन का मतलब आपका क्या ही था ना पापा। वैसे ही दादाजी आपको भी उतना ही प्यार करते हैं। बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं ना, उनका आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पिता के पिता हैं, लेकिन फिर भी मेरे पिता आपका आदर नहीं करते हैं। पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे आप माफ कर दीजिए। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पापा, मैं भी आपके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा रोहन,
लेकिन मैं